जनाब का लास्ट व्लॉग देखा जो कि सब इमोशनल हो गए टाइटल से था। व्लॉग की ओपनिंग देखने के बाद में लगा ही नहीं कि ये जनाब का व्लॉग है, ये तो ऐसा लगा कि जैसे कि मैडम का व्लॉग है, क्योंकि जो भी बातें हो रही थी वो मैडम की तारीफ में ही हो रही थी खाली। दूसरा क्या, अपने तारीफ के या अपने आप को इतना बड़ा करके दिखाने के इतने भूखे हैं कि व्लॉगों में और कुछ नहीं आता। किसी भी तरीके से उन्हें अपने आप को महान बनाना है और किसी भी तरीके से अपने आप को ये दिखाना है कि भाई यही सबसे अच्छी मदर हैं, यही सबसे अच्छे बेटे हैं और यही सबसे अच्छे पिता भी हैं। और भूलना नहीं चाहिए यही सबसे अच्छी बहू है और ये सबसे अच्छी बेटी भी है। क्या ज़रूरत क्या है इनको इस तरह की तारीफ़ की या अपने आप को दोबारा से वैलिडेट करने की, प्रतिष्ठित करने की, ये इस बात को पक्का करने की यही सबसे अच्छे हैं। क्या ज़रूरत क्या है? क्या आपको कोई शक है या आपकी ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है या आपको सब बहुत बुरा भला कह रहे हैं? मतलब क्या ज़रूरत है जो सबसे 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 अपनी तारीफ़ें करवाना। चलिए एविडेंस के साथ बोलते हैं। अब सबसे पहले स्क्रिप्ट जो थमा दी जाती है अम्मी के हाथ में और अम्मी जो है फिर शुरू हो जाती है कि भाई मेरी बहू बहुत अच्छी है, पूरी तरह से घर संभालना, सबको देखना, बच्चे को करना, मेरी बहू बहुत 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 अच्छी है। जबकि हम सबको पता है इनके आपस के रिश्ते कैसे हैं। ये आपस में आना जाना एक घर से दूसरे घर में अब वो वाली बात नहीं रही है। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले वाकई में ये वो फैमिली थी कि जिसको सब लोग व्लॉग देखते थे तो सबको अच्छा लगता था, इसलिए इनकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। आज वो सारी चीज़ें ही दिखावे के लिए होती हैं और ना ये अम्मी यहाँ पर आती है, उनका कोई यहाँ पे आना जाना भी नहीं है। इवन देन जो बच्चा जो पला है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं मालिश की, इन सब की बात कर रहे हैं और ये सब बात कर रही है जो ना कि भाई मेरे को कभी अम्मी ने टोका नहीं, रोका नहीं किसी चीज़ के लिए। अथॉरिटी है उनके पास में, कोई भी अथॉरिटी है इस बात के लिए? क्योंकि उन्होंने भी तो बच्चे पाले हैं। तो ऐसी क्या नई बात होगी कि जो तुम जो बच्चे पाल रहे हो कुछ डिफरेंट है? भैया कुछ चीज़ तो उनसे सीखनी पड़ती हैं, तो वो आपको भी उनको अथॉरिटी कहाँ देते हो? वो बोल ही नहीं सकती किसी चीज़ में, तो फिर कहने का ना कहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। बच्चे को कैसे नहलाना है, बच्चे की कैसे मालिश होनी है, सारी चीज़ें कोई भी मतलब ऐसी जो बुजुर्गों वाली होती हैं, जो बड़ी बुजुर्ग सब चीज़ें बच्चे के बारे में बताती हैं। बच्चे की जब तबीयत खराब हो तो उसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं कि जिससे कि ये पता लग सके कि बच्चे को एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जिस तरह से अम्मी दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल बेबाक तरीके से, तो ऐसे लगता है कि उन्होंने भी अब जो बिल्कुल छोड़ दिया है कि ये कुछ भी करे, मुझे कोई परवाह नहीं है और ना मेरे ऊपर कुछ बनता है, और इसलिए वो अपनी अलग ही लाइफ में मस्त हैं। उनको सूट चाहिए, उनको मेहंदी चाहिए इस उम्र में भी, जबकि इस घर में देखा जाए तो डब्बा ही न्यूली मैरिड में गिनी जा सकती है। उसके अलावा तो ये बाकी ऐसे हैं नहीं, लेकिन मेहंदी पूरी की पूरी लगती है, पैरों में भी लगेगी, हाथों में लगेगी, सब कुछ लगेगी। उसे सूट चाहिए, उसे ज्वेलरी चाहिए, उसे आराम चाहिए, उसे लोग चाहिए उसके चारों तरफ जो उसके काम कर सकें। उसे शॉपिंग जाना है, उसे खाना पीना है, उसे कोई खाने का पीने की रोक टोक पसंद नहीं है। तो आप समझ लीजिए, एक इसकी दुनिया है यानी कि अम्मी की दुनिया है और दूसरी इस मैडम की दुनिया है। दोनों दुनिया कहीं से भी कहीं मिलती नहीं है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है। लेकिन चलो भाई व्लॉग बन रहा है तो सब कुछ कहना है, इसलिए मैंने स्क्रिप्ट कहा। आपको मैंने ये जो भी कुछ बातें कही यही बात सत्य है, जो ये बोल रहे हैं वो कहाँ से दिखाई देता है आपको सत्य? और थोड़ी कमी रहेगी तो अब जनाब आ गए हैं वो वैलिडेट करने के लिए और उसको और भी अच्छा बताने के लिए। पहले अम्मी वाली बात खत्म कर लेते हैं। पूरी प्रेगनेंसी में अम्मी का कितना कंट्रीब्यूशन रहा यहाँ पे प्रेगनेंसी में उसको हेल्प करने में, और उसके बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी यानी डिलीवरी के बाद में कितना रहा, सब जानते हैं। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी कि भाई वो कुछ नहीं करती, इसको देखभाल नहीं करती, इसके पैर सूज गए हैं, और जबकि पजेब देख रही है लेकिन वो पैर सूजे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं, हम जो ट्रोलर नहीं हैं, हम आपके बुरे नहीं हैं। आपने जो दिखाया है हम उसी को बता रहे हैं। आपने ही दिखाया था वो पैर जिसमें की सूजन थी और जिसमें वो पाजेब पहनी हुई थी, और जिसको पाजेब को देख के अम्मी की जो लार टपक रही थी कि भाई मेरे को भी इस तरह की पाजेब क्यों नहीं है। तो ये तो रहा सास और बहू का बॉन्ड, और उसके बाद में दादी और पोते का बॉन्ड। ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इनके बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है, इन्हें तो आके वही ड्रामा करना है ना। अब इसके बाद में ये कहने के लिए जो आए हैं ना सो कॉल्ड आइडियल हस्बैंड, वो उनके बारे में ज़रा बता दूं। उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में कोई पैम्परिंग नहीं करी, कोई उसका ध्यान नहीं रखा, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये किया कि भाई अर्ली मॉर्निंग मेरे को चाय कौन बना के देगा, उठो मेरे को चाय बना के दो, मुझे नाश्ता बना के दो। और ये वही हैं जिन्होंने बच्चे को बहुत समय तक संभाला नहीं था, मतलब 6-7 महीने तक तो बच्चे को बिल्कुल भी नहीं संभाला था। जबकि होता ये है कि
फादर जो है पूरा 50% पार्ट अपना निभाता है बच्चे को रखने में, संभालने में। और लोग जब कहने लगे थे तो फिर इसने भी कहना शुरू कर दिया, हाँ मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, और मैं जो है अपने झलक की शूट पे इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि मैं काफ़ी टाइम तक देख नहीं पाता। फिर मम्मी पापा के लिए भी बोल दिया कि मैं जो है उनको मिल नहीं पा रहा हूँ, और संडे और किसी भी टाइम पे भी मैं अपने बच्चे को नहीं देख पा रहा हूँ, खिला नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि जब दुबई गए तब तक भी जनाब की बॉन्डिंग कहाँ दिखाई दी बच्चे के साथ में, और ये आए हैं बात करने के लिए मदरहुड के बारे में। तो जनाब आप तो रहने दो, आपको तो बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस ये है कि एक स्क्रिप्ट तुमने भी लिख ली है तो वो आके तुमने पढ़नी है। पर आज के व्यूवर्स ऐसे नहीं है, वो सब कुछ अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सब कुछ तो आप दिखाते हो, इसमें समझने वाली कोई बात भी नहीं है। और देखो कितनी महान मैडम है, यानी कि वो कितनी महान मदर भी हैं कि वो अपने कैरियर पे पीक पे होकर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं मैं तो अपने बच्चे को पालूंगी, मैं तो घर पे रहूंगी, मैं तो अपने बच्चे की देखभाल करूंगी। वाह 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 वाह। और साथ में ये भी कह रहे हैं जनाब कि ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं अपना काम करती हैं और उनको जो है छुट्टियां नहीं मिलती हैं, वो करती हैं। जनाब यही तो, वो जो है अपने बच्चों को उसके बाद में भी पालती हैं, उनके पास वक्त नहीं होता, उनके पास काम बहुत होता है, वो रातों तक लगी रहती हैं, उन्हें घर का काम भी करना होता है, बाहर का काम भी करना होता है, उसके बाद में बच्चे की भी देखभाल करनी होती है। तो महान ये नहीं है कि जो घर पे बैठी हैं। और इन्होंने किया क्या है, वो जो नैनी आई है वो नैनी अगर नहीं होती तो क्या ये बच्चे को संभाल पाती, ये प्रॉपर तरीके से उसके डायपर का ख्याल तो रख नहीं पाती। वो डायपर में से पता नहीं कितनी बार माल बाहर निकल आता है और उस बच्चे को सब जगह नहलाना पड़ता है। इन्हें ये भी पता नहीं चलता कि उस डायपर को कब बदलना है कब नहीं बदलना है। इन मदर को तारीफ कर रहे हो, ये है वो मदर, यही है वो मदर जो कि बच्चे को जो है ना सिंक में, ये सिंक नहीं कहना चाहिए, वॉश बेसिन में बच्चे को नहला रही है। भाई वाह, ये वो है जो हाइजीन के ऊपर बहुत लंबे लंबे लेक्चर देती हैं। और हाँ, ये वही मदर हैं कि जो हाथों से ठूस ठूस के बच्चे के मुंह में खाना खिलाती हैं, उंगलियों से खिलाती हैं, अपनी 5 उंगलियों से खिलाती हैं, और बिल्कुल भी कहीं पे भी बिब यूज़ नहीं करी उन्होंने, सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज़ करी है पूरे इस 1 साल के पीरियड में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बच्चे को थोड़ा बिब वगैरह लगा दें, उसके कपड़े गंदे ना हो, और हमेशा उसको हाथ से ही खिलाया, कभी चम्मच से नहीं खिलाया। और आप भूल रहे हैं कड़वी दवाई कैसे दे रही थी, वो कैसे दे रही थी बताओ, इस तरीके से दे रही थी कि हम जो बच्चे को जो ना कड़वी दवाई जो एक साथ नहीं देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, यानी कि उसके जो जीभ के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना, वो हर बार पेन सहती रहें कि अब कड़वा खा लिया मैंने, अब कड़वा खा लिया। बच्चा कितनी देर तक तुम्हारे इस नाटक को सहेगा। पर फिर भी चलो, आप आइडियल मदर हो, आप आइडियल मदर हो, और आपके आइडियल मदर को बनाने के लिए ये सारे लगे हुए हैं। डॉक्टर ने भी कहा कि जब बच्चे को तुम उतरने ही नहीं दोगे गोदों से या फिर झूलों से, इन सब से, बग्गी से या ट्रॉलर से आप उतरने ही नहीं दोगे तो क्रॉल करेगा तो करेगा कहाँ से। तो ये वो मदर हैं जो कि बच्चे की जो प्रोग्रेस जो स्लो हो रही है उसमें इनका भी ये हाथ है। और भैया जनाब हैं तो जनाब तो करेंगे प्राउड, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि जिस तरह से, अरे भैया किसी और बच्चे को पलते हुए भी देख लो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। तब कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपको जो है इसी के ऊपर ही शर्म आने लगे कि भाई इसने बच्चे को कैसे रखा था। कभी डायपर के ऊपर कुछ पहनाने की कोशिश नहीं करी, जबकि आम घरों में देखो वो कभी भी वो डायपर जो देखना जो है ना अच्छा नहीं लगता है। और भाई जिस तरह से जनाब बता रहे हैं कि ये उसको बच्चे को ऐसे लेके बैठी रहती थी, फीड कराती रहती थी, ये वो जनाब हैं जिन्हें कोई परवाह ही नहीं थी, जो कोई इसमें बिल्कुल भी पार्ट लेते नहीं। चलिए एक लेक्चर खत्म हो गया, सब लोग ताली बजाओ, तो सब लोगों ने ताली बजा दी। अब लास्ट में आ गई ये मैडम फिर दोबारा लेक्चर देने के लिए कि मैं इस जनरेशन की मदर हूँ। अगर तुम इस जनरेशन की मदर हो तो फिर देख लो कि जो हमने ये बातें बताई थी ये इस जनरेशन की मदर को शोभा देती हैं कि नहीं देती हैं। उन पर प्राउड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी। और ये सारी चीज़ें आप व्लॉग में दिखाते हो, दूसरों को दिखाते हो, जो लोग आपको देख के मे भी समटाइम कॉपी कर रहे हैं। ये वही मदर थी जो अपने बच्चे को आइसक्रीम, यानी कि अपने दूध की आइसक्रीम जमा कर उसको दे रही हैं खाने के लिए। बताओ वो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को निमोनिया या फिर ये ठंड ये सब चीज़ें नहीं होगी क्या? बच्चे को आइसक्रीम चूसने के लिए दी जाती है और वो अपने दूध की जो जमा कर, भाई वाह भैया, इस मदर के लिए तो क्या करें, कितने सैल्यूट करें। ये जनाब ही सैल्यूट कर सकते हैं, हम तो करेंगे। और पूरी तरह से मैडम ने बता दिया कि मुझे किसी का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं है
मैं अपने तरीके से अपना लाइफ स्टाइल और अपने बच्चे को पालूंगी, मुझे किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और मैं अपने तरीके से ही करूंगी। यही तो वो एरोगेंस है जो आपको आपकी फैमिली से बिल्कुल दूर करता है। फैमिली एक तरफ रहती है और आप एक तरफ रहते हो। अब देखिए वो बड़े गर्व से बता रही है कि उतने कितने लंबे समय तक पानी नहीं दिया, नमक नहीं दिया। तो मैडम तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जैसे पाला है और इनकी मम्मी ने इन दोनों बच्चों को पाला है, ये क्या वैसे पल गए, ये क्या वैसी हो गए, या ये बहुत 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 ज़्यादा बीमार रहे थे, या फिर जो तुम्हारा तरीका ऐसा है कि जो इस सदी में बस तुम्हारा ही तरीका चलेगा। चलो अब एक अम्मी होगी, अब दूसरे को आवाज़ ये है, मम्मा आओ। अब देखिए अपनी मम्मी के लिए बातें करनी शुरू करी कि किस तरह से उसका थॉट प्रोसेस चेंज था और किस तरह से उन्होंने हेल्प करी। भैया तुम पहले खुद का तो देखो लाइफ स्टाइल। वो मम्मी जिसके लिए तुम ब्लैक पैच और ये सब की बातें करते हो, तो आपने जो जब ज़रूरत पड़ी तो तब उनको बुला लिया और तब उनको अपने पास रख लिया, और उन्होंने देखा जाए तो सारा बच्चा उन्होंने पाला। सारा क्रेडिट जो जाता है वो क्रेडिट इन्हीं को जाता है, तुमको कोई क्रेडिट नहीं जाता, बल्कि तुमने तो उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानी होंगी। और देखो पास्ट को देखते हैं, पास्ट उसका ऐसा रहा है, उसने खुद कहा है कि भाई मैं जो तुमको हो सकता है इतना अच्छा जो लालन पालन नहीं दे पाई हो, उतना प्यार नहीं दे पाई हो। भैया उसका पास्ट बहुत बुरा रहा है। उसके जो अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशन थे, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो घर में डेफिनेटली बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। पर ऐसे में एक बार बताइए, चाहे लड़ाई झगड़े हों कुछ भी हो पेरेंट्स के अंदर, वो क्या अपने बच्चों के साथ में ऐसा करते हैं? बच्चों के साथ तो कभी ऐसा नहीं करते ना। बच्चों को तो केयर करते हैं, बच्चों को तो बचाने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों से। तो बजाय अपनी मदर को समझने के तुमने ब्लैक पैच कहा उनको। अब देख लीजिए खुद ही बता रही है कि अगर 2 घंटे भी मतलब मेरी नींद लग जाती थी तो वो जो है वो संभाल लेती थी, तो मुझे पता लगता था कि भी वो मम्मी के पास में, चलो ठीक है। तो पूरी की पूरी केयर तो जो करी है वो उसने करी है। अब देखिए ये लेडी जो है ना बहुत परेशान लेडी है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उसका जो लाइफ में पुराना पास्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो वो ये कहना चाहती है कि भाई मेरे लाइफ में इन दोनों की अहमियत बहुत ज़्यादा, इन लोगों ने मेरे लिए जो किया है ये बहुत ज़्यादा किया है। पर देखा जाए तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इवन ये मिलने तक नहीं जाते थे वहाँ पे पुणे में, जब ये रहती थी अकेली रहती थी। अब भी उसको ले आए हैं यहाँ पे, बच्चे की देखभाल के लिए ले आए। उसकी एज देखो कितनी एज हो चुकी है, उसके बाद में भी उससे इतना सारा काम लेना, यानी उसको बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा आश्रित करना। और फैमिली के बारे में भी कह रही है कि भाई इसको जितना इस फैमिली ने प्यार दिया है मेरी बेटी को, इतना जो है मतलब मेरे को लगता है कि शायद कोई नहीं दे पाएगा। और अपने लिए भी कहती है भैया ये क्या किया है, ये सारे का सारा सबके सामने है। और दोनों माओं के क्या रिलेशन है, किस तरह से रिलेशन है, ये भी सब कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ व्लॉग के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है, उसके अलावा तो ये भी नहीं मिलता। आपको कभी दिखाई देता होगा कि ये दोनों बिल्कुल इस एज ग्रुप की होने के बाद में भी मिलकर बैठकर बातें कर रही हैं। कभी किसी भी व्लॉग में, डब्बा के किसी भी व्लॉग में ये आकर बैठी हुई दिखाई दी हो बिना इसके मैडम के, कभी दिखाई दिया? कभी इनकी बॉन्डिंग दिखाई दी आपको? तो इससे पता लगता है इनके असली रिलेशन क्या हैं, और जो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज उसने खुलकर भी बोला कि भाई हमारी कुछ ऐसी मजबूरियां थी, हम इसको इतना प्यार नहीं दे सके। वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये क्या मजबूरियां थी, क्योंकि इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो नेचुरल सी बात है, उसका इफेक्ट बच्चों के ऊपर जाता ही जाता है। और शायद उनको अपना पास्ट ज़्यादा याद आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं लगता कि इस बात के लिए रो रही हूँ कि भैया इस घर में जिस तरह से इसकी बेटी को प्यार मिला है इसके बात के लिए वो रोएंगी। तो वो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और उसके बाद में तो अम्मी वगैरह सब लोग उठ के उसको इतना कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आप देख लो सारे के सारे आके ऐसे चुपट रहे हैं जैसे कि भाई वाकई में इसको कितना प्यार करते हो। और जब आपको खुद पता लगेगा कि ये डब्बा भी जब वहाँ पे लेकर गई थी, ताज में लेकर गई थी, तब इन्हीं को छोड़ गई थी। यहाँ तक कि अपने जो हाउस हेल्प या सर्वेंट जो भी हैं उन सबको लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद में भी इनको घर पे यहाँ पे छोड़ के गई थी। और जबकि ये बिल्कुल अकेली थी यहाँ पर। जनाब और मैडम गए हुए थे दुबई। ये फैमिली सारी की सारी ऐसी फैमिली है कि जब कैमरा ऑन हो जाता है ना तो सारे के सारे अलाइन हो जाते हैं। वैसे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते और कहीं भी दिखाई नहीं देते। हम तो आपको प्रूफ दे रहे हैं इस बात का, जो ये व्लॉग्स में दिखाते हैं। जब ये दोनों लोग बेंगलोर गए हुए थे तब जो है मैडम की मम्मी जो है वहाँ गई थी पुणे गई नहीं थी, इन्हें भेजा गया था। और वो सारे जो कपड़े ये लेकर आई वो भी मैडम की बताई हुई दुकान थी, उसका नाम और सब कुछ बताया कि मैं भी जाती हूँ तो वहीं से लेकर आती हूँ। वो सारी चीज़ें मंगाई गई थी। तो इनके घर में जो भी चीज़ होती है वो पहले से स्क्रिप्टेड होती है। दिखाना कैसे, कब दिखाना है, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है।
अब वैसे भी देखो इस टाइम में इसके पास में ये सब मनी और ये सब चीज़ें कहाँ से आएगी, इनका हस्बैंड तो कुछ देता नहीं होगा, तो फिर इनकी अर्निंग आएगी तो आएगी कहाँ से। और देखो मैं इस लेडी के लिए रियली कहूँगा कि अब लास्ट में इसी व्लॉग के लास्ट में जब ये डिनर करने गए हैं, बर्थडे डिनर करने गए हैं, वहाँ पर जो है ये दिखाई नहीं दे रही हैं, हाँ लेकिन वो जरूर दिखाई दे रहे हैं कर्नल साहब। आप देख लो आज भी इनके रिलेशन ऐसे हैं कि ये एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। जब वो आते हैं तो ये घर से गायब हो जाती हैं, और जब ये होती हैं तो वो नहीं होते हैं। सोचिए अकेलेपन में, सोचिए कि वो कैसी लाइफ जी रही है इस टाइम। अब आ जाती है मैडम और आके वही सब बात कर रही हैं कि भाई मैंने मम्मी को जिस तरह से देखा, बहुत स्ट्रगल पीरियड देखा है और ये, लेकिन आपने मैडम मम्मी को समझा कब? आपने मम्मी को समझा ही नहीं। अगर उनको समझा होता तो आप उनको आंखों पे बैठा के रखते। छोड़िए इन सब बातों को, आपने अब इस्लाम कबूल करने की बात करी है ना, इस्लाम में भी कहा गया है माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो तुमने अपनी जन्नत की कदर कैसे नहीं करी? इतने साल हो गए तुम्हारी शादी को, उसके बाद में अब तुम्हारा बच्चा हुआ तो तब तुम्हें ख्याल आया है कि मदर को अपने साथ रखना है। और कितने बेशर्मी से ये कह रही है कि मैं मम्मी का ये जो रूप है या ये जो स्टेज है ये देख पाई, किसकी वजह से देख पाई? बेबी की वजह से देख पाई, क्योंकि आज ये बेबी है तो मैं इसलिए ये सब देख पाई। कितनी बेशर्मी से ये कह रही है कि मतलब मैं इनको बुला के इनकी जो सपोर्ट लिया, इनका जो प्यार देखा, ये सब देखा, वो इस बच्चे की वजह से देख सका। लानत है भैया तुम्हें बच्चे होने पर भी। और उसके बाद में शो खत्म और सब लोग जाओ अपने घरों पर। पता नहीं क्यों डब्बा को बोलने का मौका नहीं दिया कि उसका एज ए बुआ कितना कंट्रीब्यूशन रहा इस बच्चे के लिए और मैडम के लिए। ना ना ना, कुछ नहीं बोलने दिया उसको। और इसके बाद में कुरान खानी हुई। कुरान खाने के बाद में ये लोग आपस में आकर बैठ गए ये बताने के लिए कि हमें कोई और सही तरीके का ऑर्फनेज नहीं मिला जहाँ पे हम गरीब बच्चों को खाना दे सकें, उनको ड्रेस दे सकें, उनको बुक्स दे सकें। पता नहीं बड़ी अजीब बात उन्होंने करी कि भाई उन्होंने कहा कि भाई इसी शॉप से बुक्स आने चाहिए। तो चलो बुक्स की तो बात मानते हैं, अगर वो कहीं पे भी किसी जगह पर पढ़ते हैं तो उस स्कूल की जो बुक्स हैं वो जहाँ पर मिलती हैं आप वहीं से दिलवाएंगे। सिमिलरली अगर ड्रेस की कपड़ों की बात करी तो उन्होंने कहा स्कूल ड्रेस दिलवा दीजिए। तो स्कूल ड्रेस भी नेचुरली जो स्कूल का ड्रेस बनाता होगा उसी के पास से आएगा ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। लेकिन आप कब कहाँ कहाँ चले गए इन सब चीज़ों के लिए? आपको चाहिए था कि आप खाना देते उनके लिए, यानी खाना बना बनाया देते उनके लिए। और एक दिन नहीं, आप हर हफ्ते भिजवा सकते हैं बच्चे के नाम का। और आप चाहें तो ज़रूरी थोड़ा ना कि एक आज बर्थडे है तो आज ही करोगे, उसके बाद में सब कुछ भूल जाओगे। तो खाना भिजवाने में क्या दिक्कत है? और खाना एक्सेप्ट करने में किसको परहेज होगा? किसी को भी परहेज नहीं होगा। और फिर ये क्यों कहते हो कि आपको इस तरह का ऑर्फनेज नहीं मिला? आप तो रमज़ानों के दिनों में किसी के यहाँ भिजवाया करते थे, यानी कि जो जोमेटो वगैरह हैं उनके साथ से भिजवाया करते थे। तो आपको तो पता है ना कि कहाँ पे जाना है, और मदरसे वगैरह सबको पता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भी खाने के लिए आपको ऐसा हो गया। आप पता नहीं किस तरह की बातें कह रहे हो भाई, समझ में नहीं आता। उसके बाद में आपने कहा कि भाई हमने तो खाने के पैकेट बनवा दिए। तो ये खाने के पैकेट भी अगर आप वहाँ पे भिजवाते तो वो भी एक्सेप्टेबल होते। ऐसा थोड़ा है एक टाइम का खाना कम से कम बच्चों का उनसे ही हो जाता। और वाकई में अगर कुछ ऐसे मदरसे हैं मुंबई में कि जो इस तरह से इंसिस्ट करते हैं कि नहीं हमें खाना वाना नहीं चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कपड़ों के नाम का दे दो, किताबों के नाम का दे दो, उन्हीं किताबों से उन्हीं शॉप से उन्हें ये सब चीज़ें दिलवाओ, यानी यहाँ मनी मैटर का आ जाता है कि वो उन्हीं के पास जाएगा जिससे घूम के उन्हें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट वे में पैसा मिल जाएगा। मैं नहीं समझता इस तरह का होता होगा। अगर होता है तो भी बहुत ही दुख की बात है। ये तो इस्लाम में कही गई बातों के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसके बाद मैं पहुंच गया डिनर पे, और डिनर पे सारे लोग कौन है? यही सारी मौदा फैमिली है और कुछ इनके चंगू मंगू हैं और एक इनके जो फ्रेंड्स हैं विनीत और विनीत की फैमिली, और हाँ कर्नल साहब हैं। और ये देखिए बच्चे की प्लेट में इतना सारा पास्ता रखा हुआ है। उसके बाद में भी मैडम हाथ से उठा के नूडल्स जो है ना उसकी प्लेट में डाल रही हैं। ये वही मदर हैं जो अभी बहुत सारा लंबा लेक्चर देकर आ रही हैं। और ये इनकी आरती और शीतल ये सब लोग भी हैं यहाँ साथ में। तो चलिए इनकी तरफ से तो एक मसाला व्लॉग खत्म हो गया जिसके अंदर इमोशन भी थे और जिनके अंदर बहुत सारा इनकी तारीफ़ें भी हो गई और साथ में गिफ्ट्स भी हो गए। और उसके बाद में फिर लास्ट में फैमिली डिनर भी हो गया। तो एक तरह से फैमिली भी हो गई और सब कुछ हो गया इसमें। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।